नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। बिहार में कुछ दिनों पहले बंद बुलाया गया था। कारण नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दिया गया था। इसी बंद के दौरान जहानाबाद के अरवल मोड़ पर एक शिक्षिका के साथ मारपीट का किस्सा सामने आया था। आज हूबहू वैसा ही किस्सा सामने आया है तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में, जहां पर कुछ शिक्षकों के साथ मारपीट का किस्सा आगे आया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ये किस्सा नहीं है वेदिका, ये कालिक है जी। जो भारतीय जनता पार्टी के बंद के दौरान बिहार पर लगी थी जी। जब एक शिक्षिका को के साथ अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी और शिक्षिका की परेड निकाली गई थी क्योंकि वो शिक्षिका स्कूल जाना चाह रही थी बंद के दौरान। आज फिर वो कालिक लगी है और आज तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान कालिक लगी है जी। जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार बंद के दौरान वह उस शिक्षिका के साथ मारपीट की गई थी, अभद्रता की गई थी, तो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा था कि शर्मिंदगी है कि एक शिक्षिका के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया गया। आज कौन ट्वीट करेगा? आज तो बंद भी नहीं था, जो शिक्षक अपने घर में रहते। आज तो बस तेजस्वी यादव की यात्रा निकल रही थी। तो क्या तेजस्वी यादव की यात्रा जब बिहार में निकले तो सारे लोग अपने घरों में दुबक जाएं? क्या कोई अपने घर से बाहर न निकले? स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं क्योंकि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के युवराज यात्रा पर निकले हैं? क्या इसी तरह का बिहार देंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव की यात्रा पटना से निकली है जहानाबाद के लिए। जहानाबाद के गांधी मैदान में उनकी सभा होने वाली है। जहानाबाद के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक जुटे हुए हैं और अरवल मोड़ पर उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। अब अरवल मोड़ पर कुछ शिक्षक, कुछ आम लोग अपने शिक्षक अपने स्कूल जा रहे थे, आम लोग अपने काम से जा रहे थे, वहां पर रोक दिया गया, वहां पर टायर जलाया गया, वहां पर सड़क जाम किया गया। यात्रा हो रही है या ये हुड़दंगाई हो रही है? ऐसा ही बिहार देंगे क्या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव ने आज बिहार की नीतीश कुमार सरकार को खूब भला बुरा कहा है। उन्होंने मंत्री जीवेश मिश्रा को लंपट कहा है और कहा है कि वे नहीं डरते हैं। उनके खिलाफ आज दरभंगा में एफआईआर की गई। दरभंगा में एफआईआर इसलिए की गई है क्योंकि आरोप लगाया है गुड़िया नाम की एक महिला ने कि माई बहन सम्मान योजना में 2500 रुपए देने के नाम पर उनसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैसे वसूले, उनका आधार कार्ड लिया मोहल्ले की महिलाओं का और उनसे 200 रुपए लेकर चले गए। अब मोहल्ले की महिलाएं गुड़िया को खोज रही हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह लंपट मंत्री जीवेश मिश्रा का काम है। आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे, इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क करें। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हो गया समझ और कौन सी बात करेंगे? यही बात करेंगे भाई। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया? जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार। पत्रकारों से आज तेजस्वी यादव ने आह्वान किया कि 2005 से पहले क्या पत्रकारों को इस तरह से पीटा जाता था? तो इसका जवाब है कि हाँ, पीटा जाता था। आज तेजस्वी यादव ने पूछा है, मैं था 2005 से पहले भी मैं पत्रकार था, 25-26 सालों का पत्रकारिता का करियर है मेरा। हाँ तेजस्वी जी,
2005 से पहले भी पत्रकारों को पीटा जाता था, पत्रकारों की हत्या भी होती थी बिहार में, बिल्कुल होती थी, मैं गवाह हूं उसका। और आज जब आप ये कह रहे हैं, आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं पत्रकारों की लड़ाई लड़ा, मैं पत्रकारों पर जो हमला हुआ, जीवेश मिश्रा ने एक पत्रकार को पीटा, और मैं नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार का दरभंगा जाता हूं और थाने में जाकर मैं खुद से पत्रकार की लड़ाई लड़ता हूं और एफआईआर कराता हूं, नहीं तो लोग एफआईआर नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने पत्रकारों को आह्वान करते हुए कहा कि पूरे बिहार के पत्रकार अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और तो मैं लड़ रहा हूं, तो मैं जब आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कैसे, कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा, फिर कोई आपकी आवाज नहीं उठाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कि आपने पत्रकारों की लड़ाई लड़ी, आपने एक पत्रकार जिसे पीटा गया उसके दर्द को समझा, आप दरभंगा गए, आप थाने में गए, थाने में बैठकर उस पत्रकार के साथ आपने बैठकर आरोपी मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराई, और अब आप चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर कराई गई है, यह इस एफआईआर से आप नहीं डरते हैं, आपने चुनौती दी है कि आप पुलिस को कि आइए और मुझे उठाकर ले जाइए, मैं डरता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात, वीरता दिखाई है आपने, इसके लिए आपकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके समर्थक भी वीरता दिखा रहे हैं ना, लेकिन वो वीरता थोड़ी नेगेटिव किस्म की वीरता है, पॉजिटिव किस्म की वीरता नहीं है। वे सड़क पर आपकी यात्रा के दौरान आपने यात्रा निकाली है कि आप बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे, आप बिहारियों का दर्द उठाएंगे, और आपकी यात्रा के दौरान कर्फ्यू लगाना चाहते हैं आपके समर्थक, वे पीट रहे हैं, वे हुड़दंग कर रहे हैं। आज ही यात्रा शुरू हुई और देखिए आज ही हुड़दंग शुरू हो गया, अरवल मोड़ पर मारा गया है, पीटा गया है, टायर जलाए गए हैं, यातायात रोका गया है। क्यों भाई? आज तो राष्ट्रीय जनता दल ने कोई बंद नहीं बुलाया है कि सब लोग घरों में रहें। आज ऐसा भी कोई आपने ऐलान नहीं किया है कि बिहार के स्कूल बंद रहेंगे, कोई शिक्षक अपने स्कूल न जाए, ऐसा कोई ऐलान तो नहीं किया है। तो फिर क्यों आज अरवल मोड़ पर शिक्षकों को पीटा गया? आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने क्यों पीटा? फिर क्यों टायर जलाकर अरवल मोड़ जाम किया गया, यातायात रोकी गई, और क्यों पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा? क्या ऐसा ही बिहार देंगे? और अभी जब नेता प्रतिपक्ष हैं तब आपके समर्थक का जोश की ये हालत है कि आपकी यात्रा भर से भी पीटने लगे हैं। कल जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये कितने उतावले हो जाएंगे, फिर ये कितना हुड़दंग करेंगे। इससे डर जाता है बिहार। जब जब आपको लेकर अच्छी भावना बनती है बिहार में, जब जब लोग आपको कंसीडर करने लगते हैं कि हाँ लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वे बिहार का विकास करेंगे, बिहार को पुराने 90 वाले दौर में नहीं ले जाएंगे जहां जातीय नरसंहार होते थे, अपहरण, इंडस्ट्री चलती थी, अपराध ये आलम था कि बेटियां शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, और अगर शाम 7 बजे तक कोई बेटी वापस घर नहीं लौटती थी तो माता पिता थाने पहुंच जाते थे और सड़क पर खोजने लगते थे कि मेरी बेटी के साथ लगता है कुछ हो गया। पूरे बिहार को जब जब ये उम्मीद होने लगती है कि आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा बिहार नहीं बनेगा, तब आपके समर्थक सड़क पर आकर हुड़दंग करने लगते हैं और यह भरोसा हिला देते हैं। इससे आपके समर्थकों को यह समझना होगा, पता नहीं वे कब समझेंगे कि ऐसे हुड़दंग से आपको ही नुकसान होता है और एनडीए को फायदा होता है। ऐसे हुड़दंग से एनडीए को नुकसान नहीं होता है, न एनडीए डर जाता है। ऐसे हुड़दंग से आपको नुकसान होता है, महागठबंधन को नुकसान होता है, और यही वजह है कि कांग्रेस बच रही है कि तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करेंगे तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो सवर्ण हैं, वे जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, वे महागठबंधन के साथ आने से डरेंगे। और इसीलिए यही सबसे बड़ा रोड़ा है। जिस दिन आरजेडी के समर्थक अनुशासित हो जाएं, हुड़दंग करना बंद कर दें, कानून का पालन करने लगे, ऐसे कार्यक्रमों के दौरान ऐसे लोगों को पीटना बंद कर दें, उस दिन आपकी लोकप्रियता में बड़ा उछाल आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को यह समझना पड़ेगा वेदिका। और तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि समझते भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपने समर्थकों को यह बात समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है हुड़दंग करने की, उनकी आदत है पीटने की,
उनकी आदत है मुरेठा बांधकर सड़क पर उतरकर लाठी भाजने लगने की। लेकिन समर्थकों को यह समझना होगा कि जब भी वे ऐसा करते हैं इससे तेजस्वी यादव जो उनके नेता हैं उनको नुकसान तो होता सर है। क्या हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव सही हैं और तेजस्वी यादव के समर्थक उनके नाम का इस्तेमाल करके कुछ नहीं, गलत कर बिल्कुल रहे नहीं हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी है। जी अभी मान लीजिए कि मैं इस चैनल का संपादक हूँ जी अब अगर आप जब मेरे बिना भी अगर कोई खबर पढ़ते हैं और उसमें आप किसी पर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके लिए जिम्मेवार तो मैं हूँगा। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव के अगर अखबार है कोई, वो अखबार में कोई रिपोर्टर कोई किसी के खिलाफ खबर छापता है जी। तो उसके लिए संपादक जिम्मेवार होता है कि सिर्फ रिपोर्टर जिम्मेवार जी नहीं होता है। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता अगर लोगों को पीट रहे हैं कि उनकी यात्रा के दौरान कोई सड़क पर नहीं तो ये निकलेगा, जिम्मेदारी तो यह तेजस्वी जिम्मेवारी यादव की। तेजस्वी यादव की है, जिम्मेवारी लालू प्रसाद यादव की है, ये जिम्मेवारी मंगनी लाल मंडल की है, जी। ये जिम्मेवारी राबड़ी देवी की है, जी। नेताओं की है ये जिम्मेवारी, न कि ये जिम्मेवारी है कार्यकर्ता की, प्रखंड अध्यक्ष की। जी। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को यह समझना होगा और इसका कोई तरीका निकालना होगा कि कैसे अपने समर्थकों को वे नियंत्रित करें। सर तो देखा आपने कि तेजस्वी यादव के समर्थकों ने कैसे हुड़दंग मचाया है और ये हुड़दंग बिल्कुल शर्मनाक है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव इस हुड़दंग के बारे में क्या प्रतिक्रिया करते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।